दोस्तों, आज प्रश्नावली 6.2 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक तिर्यक रेखा L दो रेखाओं M तथा N को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर है। तब आप रेखाओं M और N के बारे में क्या कह सकते हैं? प्रश्न देख लिया आप लोगों ने, चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बोल रहा है कि दो रेखाएं, इस तरह की दो रेखाएं हैं, एक M है और एक N है, और L रेखा जो है इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनका एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब देखिए, एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये और ये कोण बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इन दो रेखाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो ये दो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। M समांतर है N के, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, M रेखा N रेखा के समांतर होगी, यही इसका उत्तर हो गया। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में कोण 2 तथा कोण 8 के युग्म को क्या कह सकते हैं? देखिए, कोण 2 यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है, दिख रहा है। देखिए, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है ना, इसे बाह्य कोण भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये दो यहाँ पे है और ये दो यहाँ पे है। अब ये जो 3 और 5 है, इसे हम क्या कहेंगे? एकांतर अंतःकोण। और इसी प्रकार 2 और 8 को हम क्या कहेंगे? बाह्य अंतःकोण, नहीं सॉरी, बाह्य कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो ये दोनों की बराबर हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम? बाह्य एकांतर कोण। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न आकृति में यदि दो समांतर रेखाएं AB तथा CD को तिर्यक रेखा EF क्रमशः G तथा H पर प्रतिच्छेद करे। ये दो रेखाएं हैं, इन्हें G तथा H पे EF देखिए प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु, इन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तथा कोण 1 व 2 3:2 के अनुपात में है। तब कोण 5 व कोण 6 के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर समझाता हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिगर कुछ इस तरह का है। ये A B C D, ये E F और G बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और H बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए, दिया है कोण 1 व कोण 2 3:2 के अनुपात में है, रेशियो में है। ज्ञात करना है हमें कोण 5 व कोण 6 के मान। अब इस आकृति में हम देखते हैं कि कोण 1 और 2 यही है। अब देखिए, ये एक सरल रेखा बन रही है। कोण 1 और 2 का मान क्या हो जाएगा? 180 होना चाहिए। तो इन रेशियोज को हम एक वेरिएबल्स मानते हैं। माना कोण 1 व कोण 2 क्रमशः 3x, 2x है, तथा 3x प्लस 2x बराबर 180। रैखिक युग्म का, इसका रीजन क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। 3 और 2 जोड़कर 5x हो गया, 5x बराबर 180, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180/5, 15 और 5 30, x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब कोण 1 को हमने माना था 3x, तो कोण 1 बराबर 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणित 36, अब गुणा कर लीजिए, 3 18, 1 3 3 9, 108 डिग्री हो गया। और कोण 2 बराबर हमने माना था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36, 36 दूना 72 होता है, तो ये बन गया। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे भी 180 आ रहा है ना, तो ये हमें ज्ञात हो गया। अब हमें पता क्या करना है, कोण 5 और कोण 6। चलिए फिगर को फिर से देखते हैं। कोण 5 यहाँ पे है और कोण 6 यहाँ पे है। देखिए ये कोण 1 बराबर कोण 6, ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। अब संगत कोण क्या है, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो है। ठीक है, तो हम यहीं से कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 108 डिग्री, और इसका रीजन हम लिखेंगे संगत कोण। और सेम कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 72 डिग्री, ये भी क्या है, संगत कोण। हो गया उत्तर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह दी गई आकृति में m समांतर है n तथा कोण 1 व 2 4:5 के अनुपात में है, तब सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोणों को ज्ञात करना है। इसमें पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। m n और L रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है, और यहाँ पे कोण 3, और ये कोण 4, कोण 5 और कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, अब दिया है m समांतर n तथा कोण 1 व कोण 2 4:5 के अनुपात में है। ज्ञात करना है सभी कोण। ठीक है, सभी कोणों को ज्ञात करना है। अब देखते हैं कोण 1 और 2 कहाँ पर पड़ रहा है इस चित्र में। कोण 1 और 2 यहाँ पड़ रहा है। ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, जो कि 180 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ये अनुपात में दिया हुआ है। तो इन अनुपातों को हम एक वेरिएबल में मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। माना कोण 1 व कोण 2 क्रमशः 4x, 5x है, तथा 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। और इसका रीज़न भी हम लिख देंगे कि रैखिक युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। मान लिया मैंने। अब इसे हल करते हैं। 4 और 5 जोड़ के 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9, तो 9 दूनी 18, 20 आ गया। तो x का मान 20 आ गया। अब हमने कोण 1 बराबर क्या माना था, कोण 1 बराबर 4x, इसका मान हो जाएगा 4 गुणित 20 बराबर 80, और कोण 2 बराबर हमने माना था 5x,
और 5 गुणित 20 बराबर 100 हो गया। अब बाकी सारे कोण आसानी से हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाहे जहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोण 1 को लेते हैं, फिर कोण 3 को, तो ये दोनों बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। चाहो फिर कोण 1 और कोण 5 को ले, तो ये क्या बन रहा है, संगत कोण। और कोण 1 बराबर कोण 7, ये क्या बन रहा है, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए, कोण 1 बराबर कोण 2, सॉरी कोण 3, ये बराबर कितना हो जाएगा, 80। और ये क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब फिर लेते हैं हम कोण 2 भी ज्ञात किया, तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिगर में देख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया 100 का, इसका भी यही लिख देंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 ले सकते हैं, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो कोण 1 बराबर कोण 5, ये कितना हो जाएगा, 80। और ये क्या कहलाएगा, संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। और फिर चलिए कोण 5 बराबर कोण 7 ले सकते हैं, 80 होगा। और ये भी क्या कहलाएगा इस फिगर में, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो इसका भी रीजन हम लिख देते हैं शीर्षा, चलिए ये भी लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख। और फिर और क्या बचा है हमारा, हाँ कोण 2 बराबर कोण 6 क्या हो जाएगा, ये भी संगत कोण कहलाएगा, कोण 2 बराबर कोण 6। तो कोण 2 बराबर कोण 6, ये कितना हो गया, 100। और ये क्या कहलाएगा, संगत कोण। अब बचा रह गया हमारा क्या, कोण 8, कोण 8 बचा रह गया। तो कोण 8 6 के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कोण 6 के सामने ही कोण 8 है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। कोण 6 बराबर कोण 8, और ये हो गया 100 डिग्री का, ये कहलाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। हमने सारे कोणों का मान ज्ञात कर लिया, ये हो गया फाइनल। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा हल है, दिख रहा है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है, दी गई आकृति में यदि P समांतर Q है तब B का मान क्या होगा। फिगर ये दिया हुआ है, चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। अच्छा, पांचवा फिगर दिया हुआ है, तो ऐसी रेखाएं हैं जो समांतर हैं, P और Q, और इन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ कोण बन रहा है हाफ A, और ये कोण है B, और ये कोण है A। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, P समांतर Q, ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है B का मान। अब करते हैं इसे हल। अब देखिए इस फिगर को ना घुमा के दिखा रहा हूं तब समझ में आएगा। P और Q दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो कुछ कोण, मतलब जो कोण बन रहा है वो देखिए उनमें आपस में संबंध होता है, मतलब बराबर होता है। अब देखिए ये एक कोण और ये एक कोण दिख रहा है, ये क्या है, बाह्य कोण है, मतलब बाहर की तरफ बन रहा है। और ये क्या हो जाएंगे, बाहर बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे,
क्योंकि जो बाह्य एकांतर कोण बनते हैं समांतर रेखाओं को जो प्रतिच्छेद रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो जो बाह्य एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बी बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएगा। बी बराबर ए, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब और एक बात देखिए, यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, b प्लस हाफ ए बराबर क्या होना चाहिए, हमारा रैखिक युग्म बन रहा है, और ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। तो b प्लस हाफ ए बराबर 180 डिग्री। अब b की जगह हम a रख सकते हैं क्योंकि b बराबर a है, तो a प्लस हाफ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे जोड़ लेते हैं, 2a प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। ये आ रहा है समझ में, 2 का गुणा मैंने इसमें कर दिया तो 2a हो गया, प्लस a का गुणा 1 में हुआ तो a, और पूरे पे बटा 2 हो गया। अब 2 जो है इधर चला जाएगा, और 2a और a जोड़ के कितना हो गया, 3a बराबर 180 गुणित 2। अब हम गुणा नहीं करते हैं, कट ही जाएगा, तो क्या मतलब है गुणा करने का। a बराबर हो गया 180 गुणित 2 बटे 3। अब काट लेते हैं, 3 छक 18, 60 बार कट गया, और 2 छक 12 बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। अब a बराबर 120 डिग्री आ गया, तो a बराबर तो b है ही, b का ही तो मान ज्ञात करना था हमें। तो a बराबर b बराबर 120 डिग्री, ये हो गया हमारा उत्तर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है छठा, दी गई आकृति में यदि L समांतर M तथा कोण, तब कोण X का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। दूसरा छठा क्वेश्चन है, ये है 60 डिग्री, और ये A B C D, ये रेखा का नाम है M, और ये है L। ये 60 हो गया, और ये पॉइंट है O, और ये पॉइंट है R, और ये हमारा X है, और ये B। 10 हो गया, इतना ही। हमें कोण X का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए इस फिगर में ही देख के पता चल रहा है, ये कोण 60 है और ये R है, ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। पहले तो लिखेंगे विस्तार से, दिया क्या है, L समांतर है M के, है ज्ञात करना है कोण X का मान। अब करते हैं इसे हल करेंगे तो कोण 60 बराबर, ये देखिए R पॉइंट दिया ना, तो इसे R ही मान लेते हैं, कोण R। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कोण R बराबर 60 पता चल गया, कोण तो लिखेंगे नहीं, 60 डिग्री बराबर कोण R। ठीक, अब एक और यहाँ बात हो रही है, ये दोनों देखिए रैखिक युग्म बना रहे हैं, तथा कोण R प्लस कोण X बराबर 180 होना चाहिए। अब इसका रीजन हम लिखेंगे रैखिक युग्मों का योग 180
डिग्री होता है, ये लिख दिया। अब आर बराबर तो हमें पता है 60 प्लस कोण x बराबर 180, तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कोण x बराबर हमारा हो गया 120 डिग्री। इसका भी उत्तर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, यही है। दी गई आकृति में योग ए सी तथा ई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7। आकृति ये दी हुई है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। 7th फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C, A, D, F और E। तो देखिए यहाँ ना कई सारे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण A बराबर कोण D, कोण F बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण E। ठीक है, अब शुरुआत यहीं से करते हैं। इसमें दिया तो कुछ नहीं है, ज्ञात करना है हमें। ज्ञात करना है A, C तथा E का मान। पहले तो हम लिखेंगे कि क्या क्या बराबर है। क्या बराबर है, कोण A बराबर कोण B, ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। सेम B, कोण B बराबर कोण E, और ये भी क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण ही है, तथा कोण C बराबर कोण F के है, ये भी क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। और एक बात देखिए, कोण A प्लस B प्लस C अगर करें तो ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सरल रेखा है ना। तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या बताया था कि अगर एक सीधी रेखा पे चाहे जितने कोण बने, अगर उन्हें जोड़ने पे कितना आता है, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो वही लिखेंगे हम, तथा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हमसे A, C तथा E का मान ज्ञात करना है। इसमें A और C तो है, E मिसिंग है। अब यहाँ हमने देखा कि कोण B बराबर कोण E है, तो सीधे हम रख देते हैं B की जगह E को, हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोण A प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया फाइनल उत्तर। आ गया समझ में आप लोगों के? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न है ये। संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा L दो रेखाओं M तथा N को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 4 बराबर 110 डिग्री तथा कोण 7 बराबर 65 डिग्री। क्या M और समांतर है N? कारण दीजिए, कारण देना। चलिए इससे पहले फिगर बनाते हैं, पता लगाते हैं। फिगर कुछ ऐसा है, ये M है, ये N, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, अब दिया है, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है कोण 4 बराबर 110, कोण 7 बराबर 65। ज्ञात करना है M समांतर N है कि नहीं है। अब देखते हैं 4 कोण कहाँ पे पड़ रहा है, ये है 4, ये 110 दिया है, और कोण 7 पड़ रहा है यहाँ पर, है ना, ये दिया है 65। देखिए इनमें से हम कुछ भी साबित कर लें। अगर मान लीजिए ये और ये कोण क्या कहलाता है,
सअंतः कोण कहलाता है। इन दोनों का मान, मतलब अगर कोण 4 और कोण 5 का रूम है तो इनका मान आएगा 180 डिग्री। अगर ये प्रूव हो जाए तब भी क्या होगा, ये समांतर होगा। या तो एक और काम कर सकते हैं, अब ये कोण 4 और कोण 6 क्या बना रहा है, एकांतर अंतः कोण बना रहा है, या तो ये बराबर आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। तो कोई भी एक उठा के हम कर सकते हैं। अब यहाँ कोण 7 और कोण 4 का मान दिया है, तो चलिए पहले तो हम पता करते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं ना, कोण 7 के सामने कौन सा है, कोण 5 है, तो ये हम पता कर लेते हैं। हल कोण 7 बराबर कोण 5, और इसका रीजन क्या है, कोण 7 तो दिया हुआ है ना, तो 65, और इसका रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तथा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। तभी क्या होगा, दोनों समांतर होंगी रेखाएं दोनों। तो ये कौन सा कोण बन रहा था यहाँ पर, स अंतः कोण, इसे को इंटीरियर एंगल कहते हैं इंग्लिश में, को इंटीरियर एंगल, और इनका मान 180 होता है। चाहे इस साइड का ले लो 3 + 6 कर ले लो, चाहे 4 + 5 कर लो, 180 डिग्री ही आना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं। कोण 4 का मान तो दिया है 110 प्लस 65 बराबर 180 आना चाहिए। अब 110 और 65 मिला के 175 ही आ रहा है, जो कि 180 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, m समांतर नहीं होगा, है ना, n के। तो हो गया। अब फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है संलग्न दी गई आकृति में L समांतर M तथा एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि कोण 3 अनुपाते कोण 8 बराबर 1:2 है, तब कोण 4 तथा कोण 3 के मान ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, फिगर में ही चलिए समझ लेते हैं कुछ। देखिए दिया है कोण 3 और कोण 8 का अनुपात, कोण 3 और कोण 8 यहाँ पर है, इनका कोई संबंध तो बन नहीं रहा है ना। लेकिन देखिए पूछा क्या है, कोण 4 और कोण 3 के मान। अब देखिए 4 और 8 में तो जरूर एक संबंध है, ये कोण 4 यहाँ पे और कोण 8 यहाँ पर है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है, बराबर होंगे। अगर L समांतर है M के तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो गया, तो 8 की जगह हम 4 लिख सकते हैं। तो कोण 3:4 बराबर कोण 1:2 हो जाएगा। चलिए हल करते हुए समझाता हूँ, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर है कुछ ऐसा। नौवां क्वेश्चन, ये L M 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया है। L समांतर M तथा N तिर्यक रेखा और कोण 3:8 बराबर 1:2 ज्ञात करना है। कोण 4 और कोण 2 का मान, कोण 3 का मान, सब हो गया। अब पहले ही मैंने बताया था कि देखिए कोण 4 बराबर कोण 8 के ले सकते हैं। सबसे पहले यही हम लेंगे हल। कोण 8 बराबर कोण 4, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए 3 और 4 नीचे की तरफ से क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, सीधी सरल रेखा है ना, चाहे नीचे की तरफ से बने चाहे ऊपर की तरफ से 180 डिग्री का ही बनेगा। 3 + 4 बराबर 180। अब देखिए
ये दिया था कोण 3:कोण 8। अब 8 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, कोण 4 बराबर 1:2। अब माना कोण 3 तथा कोण 4 का मान क्रमशः 1x, एक ही वेरिएबल पे मान रहा हूं, 1x तथा 2x है। और क्या होगा, अब देखिए 3 और 4 रैखिक योग बना ही रहे हैं तो 380 डिग्री का होगा। और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, और इसका रीजन हम लिखेंगे रैखिक युग्म का योग, रैखिक युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण 3 बराबर हमने क्या माना था, 1x प्लस कोण 4 बराबर हमने लिया था 2x बराबर 180। 1 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 3x बराबर 180। तो x बराबर हो गया 180/3, तो 18 60 आ गया x बराबर। अब कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1x माना था हमने, तो 1 × 60 बराबर 60 डिग्री। और कोण 4 बराबर हो गया, हमने उसे माना था 2x, तो हो गया 2 × 60 = 120 डिग्री। दोनों के उत्तर हमने ज्ञात कर लिए। दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट मैं बना के अपलोड करूँगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 6.2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट 9th तक। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे 10 से लेके, जिसका हल 10 से लेके 16 क्वेश्चंस हैं। तो इन सबको हल कराऊंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।